आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। जो आपको वैल्यूज गिवन है इन फ्रैक्शनल नंबर्स को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जैसे मेरा फर्स्ट है 1/8, तो मुझे 1/8 को चेंज करने के लिए क्या करूंगी, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज कितनी होती है आपकी 100, तो हम क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर वैल्यू कोई कट रही है तो उसे डिडक्ट कर देंगे हम 4 की टेबल से देखेंगे 2 पे, और ये हो गया आपका 25। क्या आ गया 25/2%। क्लियर। या तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, एज इट इज भी छोड़ सकते हो, या फिर डेसिमल में चेंज करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 12.5%। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है 5/4। 5/4 को सेम ऐसे ही करोगे, 5/4 मल्टीप्लाई 100%, तो 4 की टेबल से कैंसिल, तो 25 मल्टीप्लाई 5 125%। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट है आपका 3/40। सेम वही प्रोसीजर है, 3/40 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से 2 पे, देन 5 3 15, नीचे क्या है आपका 2, 15/2%। अगर इसको चेंज करते हो डेसिमल में, तो डेसिमल में आएगा आपका 7.5%। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है 2/7। 2/7 को हम चेंज करेंगे, 2/7 मल्टीप्लाई सेम 100%। बट इसमें क्या है, वैल्यू कहीं से भी कैंसिल होगी, क्या 7 से 100 कैंसिल होगा, नो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 200/7%। अगर आप इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 200 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा आपका 14 60, देन 7 से 60 डिवाइड करेंगे हम, तो आएगा आपका 56, 8 पे 56/4। बस आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास और वैल्यू नहीं है, यहां तक हमारी हो गई। तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 28, रिमाइंडर क्या है 4/7%। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, हमारे पास हमें फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करना था। बट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या है, आपको डेसिमल्स को परसेंटेज में चेंज करना है। जो आपकी वैल्यूज गिवन है वो डेसिमल में गिवन है। तो हम देखते हैं हमारा प्रोसीजर तो सेम ही होगा कि अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी डेसिमल में है उसको अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखेंगे डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो दैट मीन्स इसके नीचे क्या आ जाएगा। अब आगे कोई वैल्यू नहीं थी, 0 थी, तो मैंने वो डेसिमल हटा दिया। ये डेसिमल हटा तो इसके पीछे जितने डिजिट है उतने नीचे 0 लग जाएंगे। क्लियर। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई सेम, तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर हो गया आपका 65%। डन। क्लियर। ऐसे अब सेकंड है, सेकंड में क्या है 2.1 है, तो मैंने 21। अब इसके डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है, सिर्फ 1 डिजिट, तो हमने क्या किया, सिर्फ एक ही 0 नीचे लगेगी। अगर पीछे एक डिजिट है तो एक 0 मल्टीप्लाई 100। अब ये इस 10 से ये कैंसिल हुआ 10 पे, तो 10 मल्टीप्लाई 21, 210%। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट क्या है, इसके पीछे फिर चाहे भले ही 0 क्यों ना हो, लेकिन डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट है, तो आगे तो क्या है 0 0। अगर हमारा डेसिमल हटा तो नीचे 2 डिजिट है, तो 100, 2 0 से 100%, 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2%। क्लियर। सेम अब इसको करोगे आप, सेम अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी आपके पास कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 1 2 3 5। अब इसके बाद हमारे पास आगे 0 थी उसमें, जैसे इसमें 21 था तो पूरे इसमें 0 थी, तो इसलिए हमने आगे की वैल्यू कुछ नहीं लिखी, बट इसमें वैल्यू है, लेकिन पीछे क्या है सिर्फ 2 डिजिट, तो नीचे क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई 100%, सेम 100 से 100 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 235%। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको गिवन है व्हाट पार्ट इज कलर्ड एंड
फाइंड परसेंटेज विच इज कलर्ड। आपको ये देखना है, आपको ये 3 फिगर्स के बना है, इसमें आपका परसेंटेज में कैलकुलेट करना है कि कितना पार्ट कलर्ड है और वो किस परसेंटेज में है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, ये गिवन है। अगर इस सर्कल को हम ध्यान से देखें तो ये इसका 1/4 पार्ट है। 1/4 कैसे, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं ये और एक ये, तब कितने पार्ट्स इक्वली डिवाइड हो गए, 4 पार्ट। दैट मीन्स उसमें से कलर्ड कितने हैं, 8, और टोटल कितने हैं, 4। तो दैट मीन्स आपका कलर्ड कितना है, 1/4। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए सेम 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल 25, दैट मीन्स आपका 25% कलर्ड है। ठीक है, तो 25, 25, 25, 25, दैट हो गए पूरे 100%। क्लियर। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में कितने पार्ट्स आपके बन रहे हैं, हम सबसे पहले देखेंगे। 1 2 3 4 5 है, तो हमारे टोटल हो गए 5। अब उसमें से कलर्ड कितने हैं, 1 2 3, दैट मीन्स आपके कलर्ड तो फ्रैक्शन में नंबर आ गए 3/5 और आपके टोटल है 5। 100 से वही मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आप परसेंटेज में चेंज करने जा रहे हो। 20 मल्टीप्लाई 3, 60%। दैट मीन्स अब आपके इसमें कलर्ड जो पार्ट है वो तो 3/5 पार्ट है और उसकी परसेंटेज है 60%। अब सेम एज आप लोग यही वाला करके देखो। अब इसमें हम पहले पार्ट्स काउंट कर लेंगे, हमारे टोटल पार्ट्स है कितने, हमारा सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा पूरा 8। अब इसमें से कलर्ड कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि ये वाला है एक ये एक ही, तो 3 ऊपर आ गया। दैट मीन्स अब आपका जो ये क्वेश्चन का स्टार्ट व्हाट पार्ट, तो हमारे ये ऊपर पार्ट्स निकलते जा रहे हैं, उसके बाद वो पूछ रहा है परसेंटेज। तो अब इसको हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, किससे, 4 के टेबल से। 25 मल्टीप्लाई 3, 75/2%। अगर आप इसको चेंज करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 37.5%। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड करना है आपको 15% ऑफ 250। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, आपको 15% निकालना है किसका, 250 का, मतलब आपके 250 का 15%। तो 250 का कितने परसेंट, अब इसमें वैल्यू में परसेंटेज लगी हुई है, हम परसेंटेज में निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 100। अगर परसेंटेज से नॉर्मल वैल्यू में आते हैं तो ये परसेंटेज हटेगी तो ये डिवाइड 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कैंसिल, देन 2 के टेबल से, सॉरी 5 के टेबल से हो रहा है, ये होगा 5 पे, देन ये 2 पे, तो वैल्यू आ गई 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 75/2, दैट मीन्स आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 37.5। तो आपका 250 का 15% कितना आएगा, 37.5। ठीक है, अब 1% ऑफ 1 आवर, ठीक है, आपको 1% निकालना है 1 आवर का। सबसे पहले हम देखेंगे ये किसमें है, 1 आवर में। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। हमने इसको चेंज कर लिया 60 मिनट में, तो हम 60 मिनट का 1% निकालते हैं। तो 60 मिनट का 1%, परसेंटेज हटेगी तो नीचे क्या 100, सेम 0 से 0 कैंसिल। अब ये 6 और 10 है, किसके टेबल से कट आउट हो रहा है, 2 से 3 पे 5 पे, दैट मीन्स आपकी वैल्यू क्या आ गई 3/5 मिनट्स, क्योंकि आपका जो 60 मिनट्स का 1% हम कर रहे हैं तो वो 3/5 मिनट आ रही है। अगर आप इसको डेसिमल में भी चेंज करते हैं तो 0.6 आएगी वैल्यू। ठीक है, अब आप ये मिनट्स में हो गई, क्लियर। नाउ अब आते हैं हम सी पार्ट पे। देखो अब हमारा सी पार्ट क्या है, सी है 20% ऑफ ₹2,500, ये रुपीज में वैल्यू है आपकी। अब आपको बताना है 20%, 2500 का 20% कितना होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं, 2500 मल्टीप्लाई 20, परसेंटेज का साइन हटाएगा तो नीचे क्या आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 500 रुपीज। तो ये आ गया आपका 20%, 2500 का हो गया 500 रुपए। क्लियर। नाउ डी पार्ट है आपका 75% ऑफ 1 kg, राइट। तो अब आपको क्या करना है, 75% निकालना है 1 kg का। अब 1 kg में तो खाली 1 kg आ गया, तो हम क्या करेंगे 1 kg
इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। हम इसको चेंज कर लेंगे ग्राम में। तो अब हम निकालेंगे 1000 ग्राम का 75%। तो आपका 1000 ग्राम्स का हम निकाल रहे हैं 75%। तो परसेंट कीजिए नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई 75 क्या हो गया 750 ग्राम। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। आपको पूरी क्वांटिटी निकालनी है। पहले हमें क्या किया था कि हमें पूरी क्वांटिटी दे रखी थी, उसका कुछ परसेंट हमें निकाल के बताना था, उसका कुछ परसेंट क्या होगा। बट इस क्वेश्चन में क्या है, आपको होल मतलब पूरी क्वांटिटी बतानी है, उसका कुछ पार्ट इसमें गिवन है। तो 5% ऑफ इट इज 600। किसी वैल्यू का 5% जो है वो 600 है। तो आपको बताना है दैट मीन्स वो वैल्यू क्या होगी, किसका 5% 600 है। तो हमने माना लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। क्लियर। तो आपकी जो होल क्वांटिटी वो क्या है, एक्स है। तो 5% ऑफ एक्स, एक्स का 5% कितना है 600 रुपए है, राइट। क्योंकि हमें नहीं पता कितने हैं। तो 5% की जगह अपॉन 100 मल्टीप्लाई ऑफ है एक्स इज इक्वल टू 600। तो अब आपको पता है इक्वेशन को ट्रांसपोज करोगे, ये यहाँ पे वैल्यू वैसे कैंसिल हो रही है आपकी किस पे 20 पे। अब आपकी वैल्यू क्या हो गई है x मल्टीप्लाई 1 x अपॉन 20 इज इक्वल टू 600। अब ये वहां क्या हो जाएगा, यहाँ डिवीजन में है, वहां जाके मल्टीप्लाई में। तो 600 मल्टीप्लाई 20 x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आएगा आपका 12,000। क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 आएगा। तो दैट मीन्स आपकी 12,000 का 5% कितना है 600 रुपए। तो अब आपको ये बताना था, क्योंकि हमें होल क्वांटिटी नहीं पता थी, इसीलिए हमने इसको एक्स से डिनोट किया, उसके बाद इसको क्लियर किया। ठीक है। अब नाउ इसी का बी पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या गिवन है आपको 12% ऑफ इट इज। अगर किसी वैल्यू का 12% कितना है, इतना है, तो सेम आप यही करोगे, यही वैल्यू वापस मानोगे, एक्स माना। तो 12% ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया 1080 रुपए के बराबर। सेम 12/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 180। अब किससे वैल्यू कैंसिल हो रही है 2 के टेबल से, 6 पे ये हो गया आपका 50। वहां वैल्यू ट्रांसपोज होगी, रेसिप्रोकल हो जाता है उधर जाके। तो 1080 मल्टीप्लाई 50 ऊपर और 6 नीचे। अब देख लेते हैं क्या वैल्यू कैंसिल हो पाएगी हमारी। 1 के बाद आएगा आपका 80। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी तो 9,000। तो दैट मीन्स रुपीज। अब ये 9,000 का 12% 1080 है। ऐसे इसी के अकॉर्डिंग हमारे बाकी पार्ट्स भी होंगे। ठीक है। मैं एक पार्ट और आपको लास्ट में, बस सी डी ई सारे पार्ट्स हैं। ठीक है। मैं आपको एक पार्ट और करके दिखा देती हूँ, इसका डी पार्ट। क्लियर। अब देखिए हमारा जो मैंने बोला था, अब मैं आपको डी पार्ट करा देती हूँ। सी पार्ट में क्या है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। ये आपको गिवन है 500 किलोमीटर। दैट मीन्स इसमें आप क्या करोगे, वही x मानोगे। तो 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। जैसे अभी हमने बाकी के दोनों पार्ट सॉल्व किए, सेम वैसे ही होगा। डी पार्ट में क्या है 70% ऑफ इट इज 40 मिनट। मैं ये वाला पार्ट करा देती हूँ। अब फिर हमें किसी वैल्यू का जो 70% है वो 40 मिनट्स है। तो हमको बताने कितने मिनट का 70% 40 मिनट्स है। तो लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। क्लियर। अगर आपकी पूरी क्वांटिटी x है तो उस, क्योंकि हमें ये x हम डिनोट कर रहे हैं, तो 70% ऑफ x किसके बराबर, x का 70% कितना है हमारा 40 मिनट्स है। तो सेम परसेंटेज हटा नीचे 100 मल्टीप्लाई x 40 मिनट्स, 0 से 0 कैंसिल, x ये हो गया आपका 7/10 40 मिनट। अब क्या करेंगे वैल्यू ट्रांसपोज, वहां जाके क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में। तो x यहां से 14 मल्टीप्लाई 10/7, वहां पे 7/10 था, वहां हो गया 10/7। ये इस वैल्यू से 2 पे कैंसिल, तो 10 मल्टीप्लाई 2 20।
दैट मीन्स 20 मिनट्स का 20 मिनट्स का 70% आपका 14 मिनट्स आएगा। सेम एज आपका ई पार्ट है, इसमें क्या है 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। तो इस केस में आप सेम वही करोगे, क्या करोगे 80% ऑफ x इज इक्वल्स टू 40। सेम 8/100 x इज इक्वल्स टू 40। इसको ट्रांसपोज करके सॉल्व कर लेना, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई 100/8 कैंसिल हो गया 5 पे, तो आ जाएगा 500। इस केस में आ गया आपका 500। ठीक है, वही सेम चीज ये लाइन अगेन रिपीट होगी। लेट द होल क्वांटिटी बी x, यही लाइन सेम इसके साथ जाएगी। फिर 8% ऑफ x 40 आप कैलकुलेट कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी 500। दैट मीन्स 500 का 8% आपकी 40 लीटर्स आएगा। तो ये था आपका 500 लीटर्स। क्लियर? थैंक यू।